एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थी। बींदू चिड़िया बहुत समझदार थी, जबकि रानो चिड़िया नटखट होने के साथ साथ खुद को और सुंदर बनाने के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया रंगीलो कौवी के पार्लर चली जाती है। रंगीलो, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। ऐसा मेकअप करो कि सब मेरी सुंदरता को देखते ही रह जाएं। हाँ हाँ रानो, वैसे तो तुम हो ही सुंदर, लेकिन मैं मेकअप करके तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगी। तुम देखना, सबसे सुंदर तुम ही दिखोगी। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। चलो जल्दी से मेकअप करना शुरू करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं बातों में खराब करूँ। रंगीलो कौवी रानो चिड़िया का मेकअप करना शुरू कर देती है। रानो, मैंने तुम्हारे फेस पर बहुत ही महंगा वाला मेकअप किया है। और हाँ, ज़्यादा धूप में बाहर मत निकलना, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया घर आ जाती है। जैसे ही शाम होती है, रानो चिड़िया फिर से रंगीलो के पार्लर चली जाती है। रंगीलो, मैं सोच रही थी कि तुम वह महंगे वाली क्रीम मुझे फिर से लगा दो। अगर ज़्यादा क्रीम लगाऊंगी तो और ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चेयर पर बैठो, मैं अभी वह क्रीम लेकर आती हूँ। अरे, ना जाने इस चिड़िया को क्या हुआ है, इतनी सुंदर तो है, फिर भी बार बार आ जाती है। चलो, मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। अरे ये क्या, ये क्रीम तो ख़त्म हो गई। मैं इसकी जगह नकली क्रीम लगा देती हूँ, इस चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। रंगीलो कौवी रानो चिड़िया के फेस पर नकली क्रीम लगा देती है और रानो चिड़िया अपने घर चली आती है। नकली क्रीम के कारण रानो चिड़िया के फेस पर काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। जब बींदू चिड़िया उसे देखती है तो उससे पूछने लगती है, अरे रानो, ये तुम्हारे मुंह पर इतने सारे दाग कैसे हो गए? सुबह तो तुम्हारा चेहरा एकदम ठीक था। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? अरे रानो, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे साथ मजाक करके? मैं तो सच ही कह रही हूँ। चाहे तो तुम आईने में देख लो। रानो चिड़िया जैसे ही आईना देखती है तो अपना चेहरा देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे चांद जैसे चेहरे को ग्रहण ही लग गया। अब मैं अपनी सहेली की शादी में कैसे जाऊंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। रानो, चुप हो जाओ, तुम चिंता मत करो। शायद ये मेकअप की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे लिए घर पर ही
कुछ जड़ी बूटियों का लेप बना देती हूँ। इससे तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो तो मैं लगा लूँगी, लेकिन पहले हमें उस रंगीलों की बच्ची को सबक सिखाना होगा जिसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। हाँ रानो, तो रंगीलों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब आप मेरे साथ रंगीलों के पार्लर चलें। दोनों बहनें कौवी के पार्लर चली जाती हैं। वहाँ जाते ही रानो चिड़िया गुस्से से रंगीलों पर चिल्लाना शुरू कर देती है। पागल कौवी, ये तुमने मेरा क्या हाल कर दिया? कौन सी घटिया क्रीम लगाई है तुमने मेरे चेहरे पर? नास पिटी, तुम्हारे कीड़े पड़े, मेरे सारे चेहरे का सत्यानाश कर दिया। अरे 1 मिनट, जब से आई हो बोले जा रही हो। पहले बताओ तो हुआ क्या है? मेरी क्या गलती है? अच्छा, क्या तुम्हारी आंखों ने काम करना बंद कर दिया जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे मेकअप की वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सही क्रीम ही लगाई थी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। रंगीलो, झूठ मत बोलो तुम, सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्रीम की वजह से ही हुआ है ना? अरे ये ऐसे नहीं बताएगी। आप 1 मिनट रुकिए, इसे तो मैं समझाती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया डंडे से रंगीलों की खूब पिटाई करती है। अरे अरे बस भी करो, अब कितना मारोगी? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर नकली क्रीम लगा दी थी। ये उसी की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देती हूँ, पर मुझे बख्श दो प्लीज। रंगीलो कौवी रानो चिड़िया के सारे पैसे लौटा देती है और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है।